किसने करी है? तो नरेंद्र मोदी जी ने करी है कांग्रेस के साथ। और हुड्डा साहब को भी मैं बताने था, आप थे तब ना भावांतर था ना एमएसपी पर खरीदी थी। ये हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आज मैं फिर से एक मेरा वादा दोहराना चाहता हूं, अग्निवीरों को भड़काने में विपक्ष ने कोई कमी नहीं। अग्निवीर युवाओं को अन्याय करने वाली योजना नहीं है, सेना को युवा बनाने वाली योजना है, सेना को मजबूत बनाने वाली योजना है। और एक भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि अग्निवीर का वापिस आया हुआ एक एक जवान वो भारत सरकार और हरियाणा सरकार में पेंशन वाली नौकरी प्राप्त करेगा। हरियाणा ने इस देश के सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से, और हरियाणा ने इस देश के अन्न के भंडार में हमारी सरकार की प्रायोरिटी युवाओं की रोजगारी और हमारे किसानों की खुशहाली, ये हमने हमारे घोषणा पत्र में रखा है। मुझे विश्वास है नायब सिंह की सरकार इसी तरह से काम करेगी जिस तरह से हमने 9.5 साल भ्रष्टाचार विहीन, लोकाभिमुख और गरीब कल्याण करने वाली सरकार को आगे बढ़ाया है। ये सरकार 36 बिरादरियों की होगी, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है। और ये सरकार हरियाणा के हर गांव का विकास करेगी, उसका भी मुझे विश्वास है। मोदी जी ने करीब करीब हरियाणा के विकास के लिए 10 साल में 1,43,000 करोड़ रुपया और 1,26,000 करोड़ रुपए के विकास के प्रोजेक्ट्स, एक प्रकार से आप देख लीजिए तो 2,75,000 करोड़ रुपया इतने छोटे से 10 साल में दिया है। जो कांग्रेस के 10 साल मिला ले तो सिर्फ 41,000 रुपया, 41,000 करोड़ के सामने 2,75,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया है। और मोदी जी ने इस चुनाव में भरोसा दिया है कि भारत सरकार भी हरियाणा के विकास के लिए कटिबद्ध है। अतः मैं हरियाणा की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो ऐतिहासिक मैंडेट आपने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको निराश नहीं करेगी। हर गांव का विकास होगा, हर व्यक्ति का विकास होगा, कानून और व्यवस्था की स्थिति भी चौबंद रहेगी और भ्रष्टाचार का नामो निशान रहेगा। मैं फिर से एक बार हमारे सर्वोच्च नेता मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उनके नेतृत्व में भी हम चुनाव लड़े थे और एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करे हैं। हमारे सारे प्रभारी, चार प्रभारी, धर्मेंद्र भाई, विप्लव देव, हमारे सुरेश जी और पुनिया जी, चारों ने भी बहुत परिश्रम से चुनाव का आयोजन किया और आप सबने भी कठोर मेहनत कर विजय सिंह की प्राप्ति की है। और नायब सिंह सैनी जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और इतना बड़ा मैंडेट मिला है, सभी को बधाई, हरियाणा की जनता को बधाई। और नायब सिंह को चुनकर आप सबने उचित ही निर्णय किया है, ऐसा मेरा भी मानना है। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच आज हरियाणा के यशस्वी गृह मंत्री जी ने विधायक दल का नेता चुना। नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, उसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उनके नेतृत्व में जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने आकांक्षा करी है, एक अपेक्षा करी है, वैसे ही हरियाणा प्रगति करेगा। और मैं अब अपने मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उद्बोधन करें। सभी का धन्यवाद। बहुत ही सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने शीर्ष के ऊपर पहुंचाने का काम किया, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का गौरव हमें प्राप्त हुआ। भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री और हरियाणा के जो ऑब्जर्वर के नाते
सबका मार्गदर्शन करने के लिए हम सब के बीच में आए हैं। मैं पूरे हरियाणा के लोगों की तरफ से आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे केंद्र ने जो प्रभारी चुनाव और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूती देने के लिए 4 हमारे प्रभारी लगाए। दिन रात उन्होंने इस दिशा के अंदर हम सबका मार्गदर्शन किया कि तीसरी बार हरियाणा में बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा के लोगों ने आदरणीय मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। इसके लिए भी मैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय हमारे विप्लव देव जी और हमारे सतीश पूनिया जी और हमारे सुरेंद्र नागर जी, उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में अभी हमारे जो इस विधायक दल की चुनाव प्रक्रिया के नाते हमारे बीच में आए हैं, मध्य प्रदेश के हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, उन्होंने जो हम सब का मार्गदर्शन किया है, मैं हरियाणा की जनता की तरफ से इनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मनोहर लाल जी का, मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी का और आदरणीय कृष्ण पाल जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम हमारे सांसदगण हरियाणा के उन सब का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो दिन रात कड़ी मेहनत करके और हमारी डबल इंजन की सरकार नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, ये विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है। और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुनः आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मोहन यादव जी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूं। और हम सब मिलकर के मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय अमित शाह जी को कि हमारी जो ये टीम है, इसमें कुछ लोग और भी हैं जो आजाद इंडिपेंडेंट जीत करके आए थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन वो दिया है। उन सब को साथ लेकर के जो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है, आदरणीय अमित शाह जी, ये पूरी टीम उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेगी। आदरणीय मोदी जी और आपके सपनों को जो भारत आप बनाना चाह रहे हैं, उस भारत को बनाने में हम कृत संकल्प होते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गृह मंत्री जी का, मोहन यादव जी का और सभी विधायक दल यहाँ पहुंचे हैं और सभी पत्रकार छात्रा लोगों का भी। हमने चुनाव जब चल रहा था कुछ वायदे किए थे, क्योंकि हमारे कुछ कमीशन के रिजल्ट तैयार थे और लगातार जब आदरणीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नड्डा जी ने हमें इस जिम्मेवारी को दिया, तो उस समय हमने एक संकल्प लिया था कि हरियाणा में 50,000 नौकरियों को हम बिना पर्ची खर्ची के देंगे। कुछ नौकरियों के ज्वाइनिंग लेटर हमने दिए, परंतु कुछ बच्चों के रिजल्ट्स तैयार थे, कमीशन ने तैयार किए थे, जो ही निकालने के लगे तो विपक्षी दल वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गया और हाई कोर्ट में चला गया, तो उसके ऊपर रोक लगी थी। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट तैयार है। हमारे 24,000 बच्चे हैं, 24,000 बच्चों का कल ही जब सब होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। ये हमारा जो वायदा था, उस वायदे को भारतीय
भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है और कल ही उन सभी 24,000 बच्चों के रिजल्ट जारी हो जाए। आज हमारे बीच हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पहुंचे हैं। उनका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी पत्रकार छायाकार बंधु बड़ी संख्या में आज यहाँ पहुंचे और इस खुशी के पल में आप हमारे साथ शामिल हुए। आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का भी मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे करना एक बार सभी पत्रकार छायाकार बंधु नीचे